युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कल ब्लड के बारे में बाकी इंफॉर्मेशन जो है देख चुके थे। आज हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये सारे जो हम कल पढ़े थे वो सारा इस पीडीएफ में डाल दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो कल भी हम लोग पढ़ाई किए हैं। कल वाले में कुछ डिफरेंट चीजें भी बताई गई थी, वो आप नोट कर लेंगे। कल वाला वीडियो देखिए। एनाटॉमी में कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले ब्लड ग्रुप। अगर हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड, आपको पता है कि ब्लड को हम लोग आपके दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका आरबीसी। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड टेस्ट होता है ना, तो आरबीसी, ये दोनों से मिलकर आपका जो है ब्लड बना हुआ है। अब आपके प्लाज्मा और आपके आरबीसी, जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और एंटीजन, एंटीजन कहाँ पाए जाएंगे? एंटीजन पाए जाएंगे आपके आरबीसी में। WBC। एंटीबॉडी एंड एंटीजन। ओके, मैम आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? ठीक है अभी? यस मैम। ओके, वन सेकंड रुकिएगा। हेलो मैम। हाँ, कुछ मैम बोल आप रहे कौन थे? सी बुक से पढ़ाते हो? जी। रॉस एंड विल्सन है और भी एनाटॉमी के दो चार बुक हैं। एक्चुअली मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में है, तो वहां से देख लेती हूँ मैं। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लड देख रहे हैं। ब्लड में हमारे दो पार्ट, दो चीजें देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा और आरबीसी के बारे में। अगर हम लोग एंटीजन की बात करेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी, पहले ये क्या होता है इसे जानना जरूरी है। एंटीजन जो है ये क्या होते हैं? ये बाहरी सब्सटेंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिव करता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा? एक्टिव करेगा एंटीजन। इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? एक्टिव करता है। ओके, ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो आपके आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में ये पाया जाएगा। याद रखिएगा, ये केवल आरबीसी में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसके सरफेस पे क्या होता है, यानी कि आपके जो लाल ब्लड सेल जो होते हैं ना, जैसे कि समझ लीजिए आपके रेड ब्लड सेल है। ओके, तो इसी के ऊपर जो है हमें देखने को मिलता है एंटीजन। ठीक है, अगर देखेंगे कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है एबीओ। एबीओ, अब एबीओ में क्या है? ए में आपको याद रखना है एंटीजन। ए में याद रखना है आपको एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ओके, ये आपको याद रखना है। तो आरबीसी में आपके क्या पाए जाएंगे? एबीओ प्रकार के आपके एंटीजन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी। ओके, इस प्रकार समझ लीजिए आपके रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग और एक चीज देखेंगे, आरएच सिस्टम हमें देखने को मिलता है। आरएच फैक्टर, आरएच, इसके बारे में मैं बताऊंगी। आरएच सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग एंटीजन डी के नाम से जानते हैं। एंटीजन डी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आरएच फैक्टर बोलते हैं। आरएच फैक्टर। ओके, फिलहाल के लिए भी इतना ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे
जो आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं एंटीबॉडी। ये क्या है? एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी हमारे जो है इम्यून सिस्टम, ये इम्यून रिस्पॉन्स की यहाँ पे हम लोग बात किए थे एंटीजन में। ये आपके इम्यून सिस्टम यानी बी लिम्फोसाइट द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। ओके, बी लिम्फोसाइट्स। ये जो है क्या करता है? ये स्पेसिफिक एंटीजन की पहचान करता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान करता है। एंटीबॉडी जो है आपके एंटीजन की क्या करेगा? पहचान करेगा। ओके, उसे क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो प्लाज्मा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी। इसे भी हम लोग अगर देखेंगे तो ए और बी होते हैं इसमें भी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। सॉरी, यहाँ पे एंटीबॉडी बोलना है ना, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। लेकिन आप इसको जो यहाँ पे बड़ी ए है और छोटी बड़ी बी है, इसे हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी आपको होता तो बड़ा ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है छोटी और छोटी बी से। ठीक है, ताकि दोनों को आप डिफाइन कर पाए। एंटीबॉडी में एंटीबॉडी छोटी है और एंटीबॉडी छोटी भी याद रखना है, और एंटीजन में याद रखना है एंटीजन ए बड़ी वाली है और एंटीजन बड़ी वाली भी। ओके, ये हो गए आपके सबसे पहले हमारे ब्लड में जो पाए जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। इसी के आधार पे आपका जो है ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी को देख रहे हैं। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम में जो है आपके एंटीजन यानी कि आरबीसी पर जो आपके एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम लोग जो है ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप को किसके आधार पर डिसाइड करेंगे? तो आप एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के आधार पर ही क्या होता है? आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ओके, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पे ही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब कैसे होता है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपके एक साइड में हो जाएंगे ब्लड ग्रुप, एक आपके आरबीसी पर हो जाएंगे एंटीजन, एंटीजन, और एक आपके हो जाएंगे प्लाज्मा पर आपके एंटीबॉडी। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके जो ब्लड ग्रुप एबीओ हम लोग देख रहे हैं, यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। ब्लड ग्रुप के हम लोग 4 टाइप्स देखते हैं यहाँ पे, ए बी ए बी और ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप के कितने टाइप देखेंगे यहाँ पे? ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये 4 आपको यहाँ पे याद रखना है आपके ब्लड ग्रुप को। ओके, अब जो आपके ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में आपके एंटीजन कौन से पाए जाएंगे? अगर हम लोग एंटीजन देखेंगे तो यहाँ पे एंटीजन आपको ए देखने को मिलेगा और एंटीबॉडी का देखने को मिलेगा? तो एंटीबॉडी बी देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग ब्लड ग्रुप बी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एंटीजन
बी देखने को मिलेगा बी ब्लड ग्रुप में, और एंटीबॉडी क्या देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी आपको ए देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप को देखेंगे तो एंटीजन यहाँ पे ए एंड बी होगा, और जब हम लोग एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। ब्लड ग्रुप ओ को देखेंगे तो यहाँ पे आपके कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो है ओ ग्रुप में अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों यहाँ पे पाए जाएंगे। ओके, ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बता रही हूँ, है ना। फिलहाल के लिए अभी इससे बस ध्यान रखिए, इससे सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहले आपको ध्यान रखना है हमारा ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ। अब आपको पता है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी यही दोनों मिलकर आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, बात करते हैं ना हम लोग एक दूसरे से, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, या तो बहुत जगह पे फॉर्म वगैरह भराता है तो वहाँ ब्लड ग्रुप भी चेक होता है कि क्या आपका ब्लड ग्रुप है, वो भी भरना होगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम लोग वहां पे केवल ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो दोनों को देखेंगे, एंटीबॉडी को भी देखेंगे और एंटीजन को भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप में एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी। ओके, अगर आप बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति हैं तो आपका एंटीजन बी होगा। एंटीजन हमेशा जो ग्रुप रहता है वही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके जो एंटीबॉडी हो जाएंगे बी ब्लड ग्रुप वाले के, वो ए हो जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट। ओके, जब हम लोग बात करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप की तो वहां पे आपके एंटीजन ए एंड बी दोनों पे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपके कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अब नहीं पाया जाएगा इसको मैं समझाऊंगी पिक्चर के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको नहीं याद रखना है। ओके, उसी प्रकार जब हम लोग ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कोई भी क्या नहीं पाया जाएगा, तो कोई भी आपके एंटीजन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीबॉडी जो है दोनों पाया जाता है, ए बी, ए एंड बी। ठीक है, अलग से एंटीजन ए एंटीजन बी। ओके, यहाँ पे ए बी और ओ वाला में आपको बस ध्यान रखना है कि ए बी में आपको एंटीजन देखने को मिलता है और ब्लड ग्रुप ओ में आपको एंटीबॉडी देखने को मिलता है, दोनों में ए बी है। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ए ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, या ग्रुप लिख लीजिएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप सी, सॉरी सी नहीं, ए बी एंड ओ। यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका ये ब्लड है। ओके, ए ब्लड ग्रुप है, अगर समझ लीजिए आपका ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ब्लड का ऐसा ही होता है ना, गोल जैसा ब्लड को ले लीजिए, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके ऊपर जो है आपके एंटीजन ए पाए जाएंगे, ए की आकृति के ही एंटीजन देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ए है तो ए प्रकार के एंटीजन इसके ऊपर देखने को मिलेगा, ब्लड के ऊपर। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग एंटीबॉडी देखेंगे, आपके ब्लड में प्लाज्मा भी है और साथ में आपके आरबीसी भी है ना, तो यहाँ पे आपको एंटीबॉडी भी देखने को मिलेगा आपके ब्लड में। ठीक है, एंटीबॉडी आपका बी है तो बी जैसी, जैसे हम लोग बी लिखते हैं ना ऐसे करके, ये बी वाली आकृति, तो यहाँ पे उल्टा भी इस तरीके से सी वाला आकृति दिखेगा, ये आपका एंटीबॉडी का चिन्ह है। ठीक है, और भी आगे होता है लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है। ये आपके क्या है, एंटीबॉडी बी। ठीक है, छोटी बी से यहाँ पे दर्शा रहे हैं हम लोग एंटीबॉडी। ओके, तो ये आपका जो है ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, ये याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप है, मीन्स आप यहाँ पे ब्लड को बनाएं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है।
ठीक है, बी है तो बी जैसी आकृति इसके ऊपर रहेगा, इस प्रकार बी जैसे रहता है। ठीक है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या बी है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका एंटीबॉडी, ए पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एंटीबॉडी जो है ए पाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी रहेगा ना, ये ए जैसा ऐसे नहीं रहेगा, ए जैसा। ओके, ये इस तरीके से ए जैसा रहेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी आपका क्या होगा, ए होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। ये अभी जस्ट हम लोग देखे, अब हम लोग देख रहे हैं ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी की बात कर रहे हैं हम लोग। ए बी समझ लीजिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए और बी है, यानी कि आपको दोनों संरचना दिखने को मिलेगा, ए वाला भी और साथ में बी वाला भी, ए वाला भी और बी वाला भी। ठीक है, ए वाला भी और बी वाला भी, इस तरीके से आपको संरचना आपके ब्लड ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों है, इस वजह से यहाँ पे आपके जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे इस तरीके से एंटीबॉडी होना चाहिए था, एक इस तरीके वाला होना चाहिए था और एक आपके इस तरीके वाला होना चाहिए था। ठीक है, यानी ए और बी ये दोनों होना चाहिए था अगर आपका ए बी है तो। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दोनों पाया जाता है, अगर एंटीबॉडी और एंटीजन अगर सेम सेम होता है, जैसे ये वाला आकृति जो है ना, ये बी, ये आपके जाके इसमें फंस जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो आपकी आकृति है ना ए जैसी, ये आपके इसमें आके फंस जाएंगे, फंसेंगे कि नहीं ये बताइए। तो इससे क्या फंस होगा ना, जाएंगे। प्रॉब्लम आएगा, आपका ब्लड क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो है आपको नहीं देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ना ही ए एंटीबॉडी रहेगा और ना ही बी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग ब्लड ग्रुप ओ देख रहे हैं। समझ लीजिए ये आपका ब्लड है, इसमें ओ आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है, ये आपका ब्लड है, ब्लड ओ ब्लड ग्रुप है। अब ओ ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर जो है ना ही हम लोग ए देख रहे हैं ना ही बी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी की बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि दोनों देखने को मिलता है, एंटीबॉडी ए भी देखने को मिलेगा और एंटीबॉडी बी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्यों ऐसी संरचना है, अगर इसके ऊपर अगर आपका ए और बी वाली संरचना रहेगी तो इसमें फंस जाएगा ना, ये एंटीबॉडी फंस जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बन सकता है, वो एक गांठ बन सकता है। ठीक है, वो जम सकता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपके ओ ब्लड ग्रुप वाले में आपके जो है एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं देखने को मिलेगा। एंटीजन यहाँ इसके ऊपर कोई दिखा, ए और बी कोई दिखा एंटीजन, तो एंटीजन नहीं दिखेगा। ठीक है, एंटीजन नहीं दिखेगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों दिखेंगे। ये पिक्चर में समझ में आ गया, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम आप लोग से पूछेंगे, ज्योत्सना जी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बताइए। ओ पॉजिटिव है मेरा, में ओ एंटीबॉडी होगा ए और बी, एंटीजन कोई भी नहीं होगा, एंटीजन लेस होगा। यस, एंटीजन लेस होगा। ठीक है, और मीनाक्षी जी आप बताइए। मेरा मैम बी पॉजिटिव है, तो उसमें मेरे में बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी है मेरे में। बी पॉजिटिव है आपका, तो क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए होगी और एंटीजन बी होगा। ओके, बहुत अच्छा, अब क्लियर है आपका। सात्विक जी आप बताइए, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। मैम मेरा ए पॉजिटिव है, ए एंटीजन ए एंड बी। पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडी एंटीजन क्या होगा, बताइए। एंटीजन मेरा ए होगा और बी एंटीबॉडी होगा। ओके, बहुत अच्छा, तो आप लोग सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैम ठीक। एक चीज पूछनी थी मुझे। हम्म, मैम इसमें मतलब ऐसा इससे कोई नुकसान, कोई फायदा हुआ ऐसा किसी हाँ एक इंडिविजुअल को? मैम। क्योंकि हाँ हाँ, अभी जो सारा बताऊंगी, अभी सारा बताऊंगी कि अगर सेम सेम रहता है, जैसे कि यहाँ पे तो
जो भी पर्सन होगा ना, अगर ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा। ये ऑलरेडी हमारा जो है प्राकृतिक रूप से ये ऐसा ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जब हम लोग ब्लड लेते हैं ना दूसरे से, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए वालों को ब्लड ग्रुप बी दे देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को ए दे देते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। ओके, नीतू जी हैंड रेज किए, बताइए। मैम जी इसमें मैम, जैसे मेरा A1 AB पॉजिटिव है तो आपका ए भी है? जी हाँ, तो आप में जो है ना एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे, ना ही ए पाए जाएंगे ना ही बी। आप बीमार तो ज्यादा नहीं रहती है ना? नहीं। ठीक है, मैम क्योंकि ज्यादातर अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो ज्यादातर जो है ना बीमारी देखने को मिलता है, जल्दी ठीक नहीं होगा अगर कुछ बीमारी वगैरह होगा तो, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो आपकी रक्षा करता है ना, इसी वजह से। मैम ओके। हेलो और किनका हैंड रेज है? मैम, मैं बोल रहा हेमलता था जी। मैम। हाँ, जी मैम, जैसे मेरा भी ए बी पॉजिटिव है तो मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, मतलब हाँ, हर क्योंकि आप में महीने एंटीबॉडी में नहीं जाने पाए के जाते। इसी वजह मैम से। हाँ, मैम इसमें इम्यून सिस्टम मतलब इस तरीके से डिफाइंड है क्या कि किसी जैसे ए पॉजिटिव हो गया या बी पॉजिटिव हो गया या ओ पॉजिटिव हो गया तो किसी का कोई ब्लड ग्रुप स्ट्रांग होता है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, किसी जैसे अभी ए बी पॉजिटिव बताया तो उसमें इम्यून मतलब एंटीबॉडी नहीं होने से बीमारियां ज्यादा लग रही है तो मतलब हाँ, होता है। प्रॉब्लम होता है, वही तो मैं बता रही हूँ ना, वही तो मैं बता रही हूँ। देखिए, एंटीबॉडी अगर आपके बॉडी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपकी खान पान सही है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैलेंस में अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि यहाँ नीतू जी बोली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे हेमलता जी बोली कि मुझे दिक्कत आता है ना, ऐसा भी नहीं बोल सकते। खान पान अगर बचपन से जैसे बोलते हैं ना कि जेनेटिक मिला रहता है, तो उस तरीके की अगर बीमारी है तो वो ज्यादा होने की संभावना बनी रहेगी आपको, ठीक है। और जो बाहर आने वाले से कोरोना वायरस हो गया, वायरस वगैरह वाला चीजों को जल्दी आपको इफेक्ट करेंगे, सर हम मैम, हमें ठीक है। तो कोरोना भी नहीं हुआ था। क्या? हमें कोरोना भी नहीं हुआ, कोरोना नहीं अच्छा, हुआ था। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ये मतलब एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, अपवाद में बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बीमारी रहेगा, क्योंकि अब ऐसा बनावट है तो सिर्फ आप ही ऐसे थोड़ू है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। बस मैम एक बोलने का इसमें सेंस। हम्म। मैम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड होता है कि हाँ, बी बता पॉजिटिव? रहे पॉजिटिव नेगेटिव भी बता रही हूँ, पहले इतना समझ में आ गया ना? हाँ जी। ठीक है, आगे अब वही समझाऊंगी आप लोगों को। मैम जिज्ञासु बनते जा रहे हैं सारे लोग, सारे विद्यार्थी। अच्छी बात है ना ज्योत्सना जी? बिल्कुल मैम, ये बहुत होना अच्छी बहुत बात है, जरूरी है। होना ही चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम लोग समझेंगे जो आप लोगों का डाउट है, ठीक है। ये क्या पॉजिटिव होता है, निगेटिव क्या होता है, मेरा निगेटिव है मेरा पॉजिटिव है ना, इसके बारे में बात करें आप लोग। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरएच फैक्टर के बारे में, ठीक है। पहले आरएच फैक्टर होता क्या है? आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर जो है ये एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है। एंटीजन, ठीक है। ये एक प्रकार का एंटीजन है, यानी कि प्रोटीन इसको बोल सकते हैं, एंटीजन को प्रोटीन ही बोलते हैं। ये आपके आरबीसी में, यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी में जो है, आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। जैसे आपका ये है ना ब्लड, तो आरबीसी आपके हैं, समझ लीजिए ये ए है, ए वाला आपका ब्लड ग्रुप है, इस तरीके से। ओके, तो इसके ऊपर जो है ना इस तरीके की चौड़ाकार संरचना पाई जाती है, चौड़ा चौड़ा चौकोर, जिसके ब्लड में, यानी हम लोग एंटीजन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एंटीजन ऊपर ही बनता है, आपके ब्लड के ऊपर ही बनता है, चाहे आपके ब्लड ग्रुप ए हो तो ए जैसा आपका एंटीजन बनेगा। और जब हम लोग बात करें आरएच फैक्टर की, तो ये एक चौकार आकृति होता है, इस तरीके का चौराकार आकृति, ठीक है, जो आपके एंटीजन के साथ होता है। इस प्रकार ए है, उसके जस्ट बगल में इस तरीके का बना रहेगा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए पॉजिटिव यहाँ पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि आपके बॉडी में आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है। अगर आपके ए ब्लड ग्रुप के आप व्यक्ति हैं और आपके ब्लड ग्रुप में ये वाली भी पिक्चर अगर आपको दिखता है माइक्रोस्कोप से देखने पे,
यानी RH फैक्टर भी अगर आपके ब्लड में उपलब्ध है तो उसको A पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें ऐसा नहीं होगा, समझ लीजिए A ब्लड ग्रुप वाला है, उसमें सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है, उसमें RH फैक्टर नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, A नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो RH पॉजिटिव इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको A+ बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपके ब्लड ग्रुप में अगर A ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं और उसके ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर अब्सेंट है तो उसे हम लोग A नेगेटिव बोलेंगे। ये क्लियर है, बताइए। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये RH फैक्टर दिया किसने है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। RH फैक्टर की खोज जो है 2 वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर, ठीक है, वीनर कितना में, तो 1940 में इन्होंने खोज की। ये एक बंदर पे रिसर्च कर रहे थे और जब बंदर की ब्लड को देखा तो किसी बंदर के ब्लड के ऊपर इस तरीके से RH फैक्टर दिखाई दिए, किसी बंदर के ऊपर नहीं दिखाई दिए, तो वो कंफ्यूज हो गए और सारे बंदर को जो है उन्होंने क्या किया, सारे बंदर का ब्लड चेक किया, जो भी उनके पास बंदर मौजूद होंगे, और उसी तरीके के किसी बंदर में उन्हें RH फैक्टर नजर आया और किसी में नजर नहीं आया, तो उन्होंने RH फैक्टर की खोज कर दी। यानी जिसके ऊपर रहेगा RH फैक्टर वो पॉजिटिव होगा, जिसके ऊपर नहीं रहेगा वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है ना RH का फुल फॉर्म RH क्यों बोलते हैं इसको, तो ये आपके जो है रेसस मंकी के ऊपर ये खोज हुआ था, इस वजह से इसका नाम RH फैक्टर रखा गया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हुआ था इसी वजह से, इसीलिए इसका नाम RH फैक्टर रखा गया है, ओके। अब पॉजिटिव या RH फैक्टर, अब हम लोग एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि अगर समझ लीजिए आपका ब्लड A वाला था और आपके ऊपर RH फैक्टर पॉजिटिव है, ठीक है, RH पॉजिटिव वाले अगर आप व्यक्ति हैं तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों से जो है ब्लड दिया जा सकता है, यानी कि आप लोगों का ब्लड जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो RH निगेटिव वाले व्यक्ति रहेंगे ना, उसे केवल जो है RH निगेटिव वालों से ही वो ले सकता है या दे सकता है, ठीक है। RH निगेटिव वालों को ही जो है वो दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो RH निगेटिव वाले को भी वो दोनों से जो है ब्लड दिया जा सकता है, ओके। जबकि निगेटिव वाले को निगेटिव वाले से ही ब्लड दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति है और RH पॉजिटिव ब्लड अगर मिल गया है, ठीक है, तो उसे उससे क्या होता है, अगर RH नेगेटिव वाला कोई व्यक्ति है और उसे हम लोग दे दिए हैं RH पॉजिटिव वाला ब्लड अगर दे दिए हैं तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो आपका प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी यानी डी जिसमें RH फैक्टर हम लोग जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ मिल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन या फिर सीवियर रिएक्शन देखने को मिलता है, सीवियर रिएक्शन। यानी RH निगेटिव वाले व्यक्ति को हम लोग RH पॉजिटिव वाला जो है ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, जैसे हम लोग ब्लड देते हैं ना एक दूसरे को कमी होने पे, तो प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। पहली बार चला जाएगा लेकिन दूसरी बार जो है प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ, समझ लीजिए कि कोई मदर है, ठीक है, कोई मदर है, उसका ब्लड RH पॉजिटिव है और फादर है उसके ब्लड जो है RH क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। फादर के RH पॉजिटिव है और मदर के RH निगेटिव है, ओके। और जो बेबी है, जो बच्चा है, उसका RH क्या होता है, उसका RH अगर पॉजिटिव है तो पहले प्रेगनेंसी में मदर को जो है ना वो बॉडी में RH एंटीजन को जो है फॉरेन मानकर जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है।
एंटीबॉडी जो है उसको बना देता है। शुरू में सोचता है कि फॉरेन पार्टिकल्स है, तो उसके लिए एंटीबॉडी बना देता है। लेकिन जैसे ही समझ लीजिए कि वही महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और RH पॉजिटिव वाले ही बच्चे उसके पास है, तो आरबीसी क्या करता है, उस पर अटैक कर देता है। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस जो है, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं हेमोलाइटिक, ठीक है, हेमोलाइटिक डिजीज, हेमोलाइटिक डिजीज बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे RH फैक्टर निगेटिव वाली महिला थी और RH पॉजिटिव वाले उसके पति थे, लेकिन उसके जो बच्चे हुए वो बच्चे RH पॉजिटिव वाले थे। तो गर्भावस्था में उस समय कोई दिक्कत नहीं आया था, क्योंकि उस समय ब्लड इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के जो है इसके लिए एंटीबॉडी बना दिया था। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आता है तो फिर हमारा जो आरबीसी है वो इसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। यानी कि वहां पे मरने वाली संभावना आ जा सकती है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, मिसकैरेज देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बार जो है वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है ये? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं। मैम इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आजकल क्या होता है ना कि जैसे पता चल जाता है अगर ऐसा, तो क्या बोलते हैं उसको, बाहर ही जो है ये करवा दिया जाता है माँ को, क्या बोलते हैं उसको, यानी कि डिलीवरी से पहले जो है ना, बच्चा जब बॉडी से निकलने से पहले ही उसको जो है अलग कर दिया जाता है, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। मैम यानी एंटीबॉडीज पहले ही इंजेक्ट कर दी जाती हैं हाँ, मदर की बॉडी। इंजेक्शन भी दिया जाता है, इंजेक्शन दे दिया जाता है बॉडी में। आरबीसी को जो है ना न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि जो है मदर की बॉडी में जो है ना एंटीबॉडी डेवलप ना करे उस तरीके का आपका आरबीसी। इंजेक्शन दिया जाता है, सॉरी, इंजेक्शन, ठीक है। हाँ जी, एंटीबॉडीज के इंजेक्शन में भी मिलते होंगे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी डी है ना, उसके इंजेक्शन यहाँ पे दे दिए जाते हैं RH फैक्टर वाले मदर को, ये आपको ध्यान रखना है। मैम तब तो उस हिसाब से तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कितना रिस्की भी है कुछ मदर्स की लाइफ के लिए। हाँ, इसीलिए ना आजकल बोला जाता है कि आप अब शादी करने से पहले ये भी डिफाइन करना जरूरी होता है। आजकल हर चीज चेक होता है ताकि बाद कुंडली में से दिक्कत। पहले ब्लड ग्रुप मिलाना चाहिए ना मैम? हाँ, कुंडली मिलाने कुंडली से ब्लड पहले ग्रुप अपना मिलाना ब्लड चाहिए, ग्रुप मिलाना चाहिए। ऑफ कोर्स, सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट और मैम आप लोग अभी एक और जा रहा है। मैम हाँ, ये बताइए। RH फैक्टर जिसकी बॉडी में है और जिसकी बॉडी में नहीं है, तो जिसकी बॉडी में है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, या जिसकी बॉडी में नहीं, नहीं है ऐसा उसको कुछ नहीं है, लॉस? ऐसा कोई बात नहीं है, बस उपलब्ध है ये आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ कि आप ज्यादा मतलब बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। मेन खेल आपके ओके। एंटीबॉडी और एंटीजन है। अब एंटीजन के ऊपर ये पाया जाता है, तो एंटीजन वाले सारे गुण होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओ पॉजिटिव में कैसे होगा? ओ पॉजिटिव में तो एंटीजन होते ही नहीं है, एंटीबॉडीज केवल होते हाँ, अभी हैं। बताएंगे ना, अभी वही देखेंगे, इसको अब छोड़िए। अभी हम लोग और आगे देखने वाले हैं। अभी तो हम लोग कहाँ बच्चों को डिफाइन किए हैं कि कौन कौन सा बच्चा आएगा अगर माँ ए है और पिता बी है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको। जैसे कि माता में ए है ब्लड ग्रुप और पिता में ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे जो होने वाले हैं उसमें ए ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
ए बी ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा और ओ ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलेगा। यानी बच्चे जो है इन चारों ब्लड ग्रुप में किसी भी ब्लड ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, अगर माता ए बी है, ठीक है, और फादर अगर समझ लीजिए कोई अदर ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, यहाँ पे अदर आप यहाँ पे याद रखिए, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये तो ए है, ये तो बी है, ये तो ओ है, ठीक है, तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओ को छोड़कर सब ग्रुप जो है यहाँ देखने को मिलेगा। यानी ए देखने को मिलेगा बच्चों में, बी भी आएगा और ए बी भी आएगा। यानी कि बच्चा कैसा हो सकता है, ब्लड ग्रुप वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, लेकिन ओ बच्चे यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, ओ वाले बच्चे नहीं आएंगे। अब हम लोग देखेंगे अगर माता में ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, माता में ब्लड ग्रुप ओ है, और समझ लीजिए अगर फादर का ब्लड ग्रुप अदर, जैसे कि ए हो, बी हो या फिर ए बी हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके क्या आएंगे, ओ तो आएंगे ही बच्चे में, उसके साथ साथ अदर भी आएंगे, यानी कि जो पिता के हैं वही यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ओ, और समझ लीजिए यहाँ पे ए होगा तो ओ और ए आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बी रहेगा तो ओ भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर माता में ओ है और पिता में ए बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक साथ ये दोनों कभी नहीं आएंगे, यानी कि ना ही बच्चों में ओ देखने को मिलेगा, ना ही बच्चों में ए बी देखने को मिलेगा। ये दोनों में से कोई ब्लड ग्रुप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ए और बी बच्चों में देखने को मिलेगा, ब्लड ग्रुप ए और बी। ठीक है, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, ए बी वाले साथ साथ नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए बी वाले देखिए ना, अदर को ले लिया लेकिन ओ को छोड़ दिया। उसी तरह यहाँ पे ए बी वाले थे तो ए बी को जो है यहाँ नहीं लिया, ना ही ओ को लिया, सिर्फ ए और बी को लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सेम सेम ब्लड ग्रुप है, समझ लीजिए माता का ए है और पिता का भी ए है, तो बच्चों में कैसा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, तो आपका ए तो आएगा, सेम का सेम आएगा, लेकिन साथ में ओ भी आ सकता है। ठीक है, साथ में ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, यानी सेम सेम रहेगा तो ओ के साथ सेम चीज आएगा, ओ आपका कंपलसरी है आना। ठीक है, यहाँ पे ओ आना कंपलसरी है, ये तो ओ आ सकता है, ये तो फिर ए भी आ सकता है। ये समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। ओके, मैम यहाँ मैम पे ऐसे भी हो सकता मैंने होता है कि एक मैंने बच्चे में कि ओ हो जाए, एक में ए हो जाए, वैसे भी हो सकता है। हाँ हाँ, अभी हम इसको और भी डिफाइन करेंगे, पहले इतना समझ में आया कि नहीं ये बताइए। आ गया। आ गया ना यहाँ पर, ये कट क्यों गया मेरे से। एक बच्चे दूसरे बच्चे में यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो सही बात है, अलग अलग ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है, इसी वजह से तो अलग अलग देखने को मिलता है ना, वही चीजें तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, सेम सेम भी देखने को मिलता है, जैसे मेरे घर में भी सारा का बी पॉजिटिव है, मेरी मम्मी का ओ रहते हुए किसी भी बच्चे में वो नहीं आया, सारे में बी पॉजिटिव पापा वाला आया हुआ है। तो ज्यादातर फादर का ये गुण आता है, मतलब ब्लड वगैरह में। ठीक है, जबकि ओ आने की भी संभावना है हमारे, हाँ, लेकिन हो सकता है आगे हम लोग का जनरेशन में किसी का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जबकि मेरे नाना जो है उनका ब्लड ग्रुप ओ है तो उनके बच्चे में ओ है, लेकिन हम लोगों में ओ नहीं आया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ना, अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले के साथ साथ क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, जैसे मदर या फादर जिसको भी ले सकते हैं, समझ लीजिए ओ है और ए है, माता अगर ओ है और पिता अगर ए है, तो बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, ओ भी आएगा और ए भी आएगा। या तो बच्चा ओ ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है, या तो बी ए ब्लड ग्रुप वाला हो सकता है। ठीक है, ये नहीं सोच लीजिएगा कि एक बच्चा में
ओ आ जाएगा, दूसरा बच्चा में ए आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना जोशना मैम जी। आ चुका है, इसीलिए तो मैं पूछ रही थी। मेरा बड़ा तो बेटा आ ओ चुका है है तो और छोटा हाँ, ए। तो ऐसा नहीं है ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना, तो दोनों बच्चे में आपके अलग अलग आए, अच्छी बात है। एक्चुअली दोनों बेटे में आपके किसी में ओ है, किसी में ए है क्या? हाँ, बड़ा में ओ है और छोटा में ए है। अच्छा, आपका क्या है? मेरा ओ है। आपका ओ है, और आपके हस्बैंड का? ए है, ए पॉजिटिव। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ज्योत्सना जी का परिवार है ये। ठीक है, ये ज्योत्सना जी का परिवार है। ठीक है, अब बताइएगा आगे किसका परिवार आने वाला है। ठीक है, ज्योत्सना जी जो है यहाँ पे ये फीमेल थी और ये मेल। ठीक है, तो ज्योत्सना जी का ओ था, उनके हस्बैंड का ए है, तो उनके एक बच्चे ओ पॉजिटिव वाले हैं और एक बच्चे ए पॉजिटिव ए वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, और जैसे यहाँ हस्बैंड वाइफ को ही लेना है। ठीक है, तो ओ और ए और बी है। ठीक है, किसी का ओ है और किसी का बी है, तो यहाँ भी सेम क्या होगा, ओ भी आएंगे और बी भी आएंगे, सेम टू सेम। अब हम लोग देखेंगे कि किसी का ओ है, किसी का ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पता है ये दोनों कभी साथ में नहीं आते, ना ही ओ होगा और ना ही ए बी होगा। ठीक है, ये दोनों कटम कुटिम हो गए, ये दोनों होगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त क्या होगा, तो ए और बी। ठीक है, या तो ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे या तो बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पति जो है, अगर वो ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले है और पत्नी जो है अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो उनके बच्चे में कभी भी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप वाले नहीं आएगा, उसमें केवल ए और बी ही आ सकता है उसके बच्चे में। ठीक है, ये अपने माता पिता से हटकर निकलेगा ये बच्चा। ठीक है, किसका है भाई ये बताइए, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जिसमें माता भी हो है पिता भी हो है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे ओ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ओ ही देखने को मिलेगा, यानी बच्चा में भी ओ ही होगा। ठीक है, ओ के साथ ओ ही आएगा। ओके, ये क्लियर है सबको, बताइए। ओके, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हेमलता जी। अब हम लोग ए ब्लड ग्रुप वाले में देखेंगे, ए ब्लड ग्रुप वाले में यहाँ आर एच फैक्टर को आप लोग अपने देख लीजिएगा, जिसके ऊपर होता है वो पॉजिटिव, जिसके ऊपर नहीं होता वो निगेटिव है, बस यही बातें है उसमें। ठीक है, तो पॉजिटिव बोलिए निगेटिव बोलिए वो अलग बात है। अब हम लोग देखने वाले हैं ए ब्लड ग्रुप के बारे में। अब ए ब्लड ग्रुप वालों के साथ क्या होता है, अगर आपके पति ए है और पत्नी जो है वो दोनों ए है, ठीक है, दोनों का सेम सेम ब्लड ग्रुप है, ए वाले हैं, तो उसके बच्चे में क्या आएगा, ओ आ जाएगा अपने आप से और ए भी आएगा। ए तो आता ही है साथ साथ, ठीक है, सेम सेम में तो ए तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ओ भी आ जाएगा, फ्री में मिल जाएगा उसको। ठीक है, उसके बच्चे को, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर एक जो है पति या पत्नी, अगर यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले हैं और पत्नी समझ लीजिए बी ब्लड ग्रुप वाली है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि ए बी वाला जो रहता है ना, समझ लीजिए माता पिता अगर ए और बी वाले हैं, तो उसके साथ सारी पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अलग से ए और बी की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सारे ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं बच्चे में, या तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, या तो बी आ जाएगा, या तो ए बी आ जाएगा, या तो ओ आ जाएगा। ये चारों पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, अब जिसके घर में चारों अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे वो तो भाई ये यूनिक मेरा है। परिवार, अच्छा, मीनाक्षी मेरा जी को, मीनाक्षी जी का परिवार है मैम। चलिए ज्योत्सना यस जी और मैम। मीनाक्षी जी का परिवार मिला है, बाकी लोग तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे कि इनका परिवार में है भाई। तो आप लोग मेरे कितने भाई बहन हो, उसमें मीनाक्षी जी? मैं और मेरी सिस्टर है छोटी, तो मेरा बी पॉजिटिव है, उसका ओ पॉजिटिव है। अच्छा, और मम्मी पापा में ए या बी होंगे ना? हाँ जी। चलिए, कितनी अच्छी बात है। तो सारा देखिए यहाँ पे उदाहरण भी आपको मिल रहा है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, है ना। मैम, इम्यूनिटी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग, आधा पढ़े आधा गायब हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होना होगा क्या? जी जरूर होगा, वो भी बताएंगे, अभी आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, वो भी बताएंगे।
तो अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, हम लोग ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, अब उसके साथ ए बी है, ठीक है, ए बी है। ए बी वाला को किससे दुश्मनी है बताइए? ओ से दुश्मनी है ए बी वाला को, ठीक है, ए बी वाला को ओ से दुश्मनी होता है। तो यहाँ पे ए आएगा ब्लड ग्रुप, ए बी आएगा ब्लड ग्रुप, बी आएगा ब्लड ग्रुप, लेकिन ओ नहीं आएगा, ठीक है, ओ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ओ नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये? देख लीजिए किसका फैमिली है भाई, हम बताएंगे नहीं, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बी ब्लड ग्रुप वाले का, बी ब्लड ग्रुप वाले का देख लेते हैं। बी ब्लड ग्रुप वाला में देखेंगे तो बी, अगर माता पिता दोनों का बी भी है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों में, ओ तो आएगा ही और साथ में बी भी आएगा, ठीक है। जहां पे सेम सेम रहेगा ना, वहां पे आपके ओ भी आएंगे, अगर और साथ में ए भी, जैसे यहाँ पे आया था आपका, ठीक है, ये वाला हो गया सेम आपका, यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे, अगर एक बी है और एक आपके क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे आपको पता है ए बी वालों को ओ से दुश्मनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी भी आएगा, ए भी आएगा, ए बी भी आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, ठीक है, ओ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बस इतनी ही संभावनाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जो है ना सारा चीज हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं। अब आपका बचा है ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी ब्लड ग्रुप दोनों का सेम सेम है, तो बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा? बच्चों में आपको याद रखना होगा कि यहाँ ओ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ए बी के साथ ओ नहीं आता है, तो ए आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं बी और प्लस ए बी वाले में सेम पॉसिबिलिटी, और ए बी और ए बी वाले में भी सेम पॉसिबिलिटी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपके ए बी ब्लड ग्रुप का है। क्लियर हो गया ये चारों ब्लड ग्रुप का? ठीक है, इसे आप लोग इसी तरह बना के याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एज ए पिक्चर भी देख लेते हैं ना इसको। देखिए इस पिक्चर को समझिए, और भी था पिक्चर कहाँ गया, पिक्चर नहीं भी देखिएगा तो चलेगा यहाँ पे, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, यहाँ पे एंटीबॉडी बी है, ठीक है, एंटीजन ए है। उसी तरह बी वाले हैं तो यहाँ पे एंटीजन जो है ए है, एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी है। उसी तरह ए बी वाले में यहाँ पे आपको कोई भी एंटीजन नहीं देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी आपके ए और बी दोनों देखने को मिलेगा, सॉरी एंटीजन दोनों देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी कोई नहीं दिखेगा। उसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं तो एंटीजन यहाँ पे एंटीबॉडी जो है दोनों देखने को मिलेगा, ए और बी, जबकि यहाँ पे एंटीजन कोई भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब दो चीजें आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, ए बी ब्लड ग्रुप, इसे हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपेंट बोल सकते हैं इसमें, यानी ये सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है, ये सबका ब्लड क्या करेगा, ले सकता है, ठीक है। जबकि हम लोग ओ की बात करेंगे, ओ ग्रुप की बात करेंगे, तो ये क्या कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं। ये सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है, सबको ब्लड दे सकता है, ठीक है।
ये सबका ब्लड जो है ले सकता है, AB वाले, और ये सबको ब्लड दे सकता है, ये आपको याद रखना है। AB वाले जो है ना, वो लेने का काम करता है, O वाले देने का काम करता है। इसके पास कुछ भी नहीं है, शून्य है ये, फिर भी देने की भावना है इसमें, ठीक है। इसके पास AB है, लेकिन बोलता है और आ जाओ मेरे पास, और आ जाओ, ठीक है। बस मैम ऐसे ही इससे मजाक स्वभाव कर भी रही निर्धारित होता है हूँ। जब जी ब्लड जरूर ग्रुप होते से हैं। मैम इसमें भी और स्पेसिफाई करें तो ओ पॉजिटिव ब्लड डोनर है शायद, और ओ नेगेटिव है वो शायद वो नहीं दे सकता, कुछ ऐसा भी है इसमें। हाँ ऐसा भी होगा, ये भी मैं बताती हूँ। ये मैं एक बार आप लोग को नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगी तो बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है कि कौन क्योंकि इससे पहले हम लोग RH फैक्टर की बात किए थे ना, तो निगेटिव पॉजिटिव वाले तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि दे सकते हैं और नहीं दे सकते, ये बातें तो हम लोग देखे ही है ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाली, यस मैम। ठीक है। तो वो सेम फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा, लेकिन एक बार फिर भी हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। हाँ जी मैम, आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर देना जिसमें सब कुछ वो पता चले कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, सिर्फ ले सकता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में। ठीक है जरूर बता देंगे, ओके।